जय अहोई माता की। इस वीडियो में मैं आपको अहोई माता व्रत की कथाएं लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम अहोई व्रत की 2 कथाएं सुनेंगे। शुरू करते हैं कथा। अहोई माता व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेहे की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथों से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब इसके जो भी बच्चा होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भायली है, वह इसकी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, जो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। माँ क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग तो क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, मुझे तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब तू सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा,
अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोए क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि वह कुछ मान रही है, को खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, तो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वालों की तथा हुंकारा भरने वालों की तथा परिवार की कोख खोलियो। जय अहोई माता की। दूसरी कथा। नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चपेट में सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेई के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह मिट्टी लिए बिना ही खेद करती हुई अपने घर को आ गई। उधर जब सेई अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। सेई के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुँह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतनी दुखित हुई कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को त्याग देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते रहे और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको भी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत करना चाहा और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी से मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था, उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चल आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर और अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। माता अहोई की कृपा आप सभी पर और आप सभी की संतानों पर यूं ही बनी रहे। धन्यवाद।